प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर लेते हैं अब तक की टॉप लाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में 50 से अधिक चोरी की वारदातें करने वाली गैंग का खुलासा। 4 शातिर बदमाश और एक खरीदार गिरफ्तार। इलेक्ट्रिशियन बनकर करते थे रेकी और फिर देते थे वारदात को अंजाम। UDA ने बड़गांव क्षेत्र में बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर 4 पक्के निर्माणों को किया ध्वस्त। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर लिया कब्जे में। नोटिस के बाद भी नहीं हटे तब चलाया बुलडोजर। गोगुंदा में दिन दहाड़े वृद्ध दंपति से लूट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। थाने से घटना स्थल तक निकाला जुलूस। और इंद्रदेव को मनाने के लिए उदयपुर वासी कर रहे हैं तरह तरह के जतन। महिलाओं ने दुकानों के बाहर पानी से भरी मटकियां फोड़ी, बारिश की कामना। उदयपुर शहर में चोरी और नकबजनी की घटनाओं से परेशान लोगों को अब बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सवीना थाना पुलिस ने 50 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए उसे पकड़ लिया है। इस गिरोह के 4 मुख्य सदस्यों और एक चोरी का माल खरीदने वाला अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पकड़े गए आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर वारदातों को अंजाम दिए जा रहे थे। इसमें से एक स्ट्रीटर आरोपी हत्या और लूट जैसी संगीन मामलों में भी वांछित था। पुलिस ने गैंग से पूछताछ करते हुए कई अहम सुराग निकाले हैं। उदयपुर शहर में लंबे समय से चोरी और नकबजनी की वारदातें हो रही थी। पुलिस की टीमें लगातार वारदातों के बाद बदमाशों को पकड़ने के दावे कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब जाकर सवीना पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा है। यह अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग है जिसका पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 4 मुख्य आरोपी और चोरी का माल खरीदने वाला एक व्यक्ति पुलिस की पकड़ में है। ASP उमेश ओझा और DSP छगन पुरोहित के सुपरविजन में सवीना थाना अधिकारी अजय सिंह राव की टीम ने तकनीकी और पारंपरिक पुलिसिंग का इस्तेमाल करते हुए इस सफलता को हासिल किया है। SP योगेश गोयल ने बताया कि इस मामले में राजू मीणा, रामलाल उर्फ रोशन, हीरालाल मीणा, गंगाराम उर्फ कालू और माल खरीदने वाला पंकज उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बदमाशों ने उदयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 50 से अधिक चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। यह आरोपी खुद को इलेक्ट्रिशियन बताकर दिन में शहर में घूमते और बंद मकानों की पहचान करते, रात में उसी मकान को निशाना बनाते और नकदी, जेवर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यहां तक कि घर के बाहर खड़ी बाइक तक चुरा लेते। बाद में चोरी का सामान बेचकर आपस में पैसा बांट लेते और अगली वारदात की योजना बनाते। इन आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हीरालाल मीणा पर हत्या, लूट और राजकारी में बाधा जैसे 19 गंभीर मामले दर्ज है। वह लसाड़िया थाने का हिस्ट्री शीटर है। गंगाराम पर 14, रामलाल पर 12 और राजू मीणा पर 6 चोरी के मुकदमे दर्ज है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और चोरी के माल की रिकवरी के लिए आगे की जांच में जुटी हुई है। शहर पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी मान रहा है। इन चारों ही व्यक्तियों के द्वारा हिरणमगरी और सवीना थाना क्षेत्र में कमरा किराए पर लेकर रहते थे और इनके द्वारा जानकारी और पूछताछ के आधार पर सवीना, प्रतापनगर, हिरणमगरी इस क्षेत्र में जो हाईवे के साथ अड़ता हुआ इलाका है और हाईवे के साथ लगता हुआ आवासीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर दर्जनों चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया है। प्रारंभिक पूछताछ पर इनके द्वारा जो अभी हमें जानकारी लगी है उसमें लगभग 15 वारदातें सवीना थाना क्षेत्र की, जिनके आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और कुछ प्रकरण प्रतापनगर और कुछ प्रकरण चित्तौड़ के जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उनको करना स्वीकार किया है। इनकी मोडस ऑपरेंडाई बेसिकली सूने मकानों को ये टारगेट करते थे। दिन में ये अपने कमरे से निकलते और कमरे से निकलने के पश्चात आवासीय कॉलोनी में घूमते और जिन मकानों को या जिन घरों को ये सूना पाते उन घरों को ये आइडेंटिफाइड करते और आइडेंटिफाई करने के पश्चात रात्रि में उस मकान पर वारदात कारित करते हैं।
इनकी मोडस ऑपरेंडी में ये भी था कि ये जो 4 अपराधियों उनमें से एक व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन भी था, तो इनके पास जो नकब या जो औजार होते थे चोरी नकबजनी में तोड़ फोड़ करने के लिए, जब कभी किसी पूछताछ के लिए इन्हें रोका जाता तो ये इसी बात का सहारा लेते कि ये इलेक्ट्रीशियन है और क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसका दूर करने का कार्य करते हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर में यूडीए ने शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़गांव क्षेत्र में अवैध रूप से यूडीए की जमीन पर 4 मकानों को कब्जा करते हुए बनाया गया था। इसी को लेकर यूडीए ने उसे ध्वस्त कर दिया। कब्जाधारकों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिस पर आयुक्त राहुल जैन के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए यूडीए के रेवेन्यू अफसर और होमगार्ड का जाब्ता मौके पर पहुंचा और इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए यूडीए की बेशकीमती जमीन पर कर रखे अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए इस जमीन को कब्जे में लिया गया है। लंबे समय से बड़गांव इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर वहां पर लोग रह रहे थे। यूडीए द्वारा पहले इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं कब्जा अपने स्तर से हटाने की चेतावनी दी गई, लेकिन जब तय समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को बुलडोजर के साथ यूडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान यूडीए के आलाधिकारी, प्रशासनिक अमला और सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड का जाब्ता मौजूद रहा। 4 मकानों को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद किया गया। जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के साथ ही यूडीए ने इसे अपने कब्जे में लिया है। इस कार्रवाई के बाद कई लोग अपना सामान समेटते देखे गए, तो कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से मोहलत की गुहार भी लगाई। कुछ लोगों ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में दिन दहाड़े वृद्ध दंपति से हुई 1,75,000 रुपए की लूट के मामले में मुख्य आरोपी नकुल सांची को गोगुंदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई में आरोपी को पकड़ने के बाद थाने से लेकर वारदात स्थल तक उसका जुलूस निकाला गया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम का स्वागत करते हुए भारत माता की जय के नारे। 1 माह पहले दिन दहाड़े गोगुंदा में वृद्ध दंपति से 1,75,000 रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नकुल सांची को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। यह पूरी कार्रवाई गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुई। थानाधिकारी शांत सिंह चारण ने बताया कि घटना 24 जून की है, जब छायरा सेक्टर के रिटायर्ड फौजी नातू से अपनी पत्नी के साथ गोगुंदा आए थे। SBI बैंक से 1,75,000 रुपए घर से लाए थे। एक थैले में रखकर ये पैदल ही जा रहे थे। इस पर बदमाश इन्होंने इनका रेकी करके पीछा किया और नकदी भरा बैग लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर नकदी बरामद कर ली, लेकिन आरोपी फरार हो गया। इस केस में एक नाबालिग को पहले डिटेन किया जा चुका है। मुख्य आरोपी नकुल सांची को भी पकड़ लिया है। पूछताछ में आरोपी ने राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात में भी कई स्थानों पर करोड़ों की वारदातों का खुलासा किया है। आरोपी ने बिलाड़ा, रागनपुरा, टोडा भीम, खैरवाड़ा में भी वारदातों का अंजाम दिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने थाने में लाकर बैंक और वारदात स्थल तक आरोपी का जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने पुलिस टीम का स्वागत किया और कहा कि पुलिस चाहे तो किसी भी अपराधी को सलाखों के पीछे तत्काल पहुंचा सकती है। Sarpadam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. मेवाड़ क्षेत्र में मानसून के 2 दौर के बाद भी अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। लोगों की चिंताएं उसी को लेकर बढ़ी हुई है। जिले फटाफट लबालब होकर छलक जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश आशा अनुरूप नहीं हो रही है। उदयपुर के भोयवाड़ा में महिलाओं ने परंपरागत तरीके से बारिश के लिए इंद्रदेव को रुझाने की अनूठी पहल की। भोई समाज की महिलाएं गुरुवार शाम को मटकियां लेकर गणगौर घाट पहुंची, सरवर की पूजा की, गोगरी का भोग लगाया। लौटते वक्त उन्होंने दुकानों और मंदिरों के सामने मटकियां फोड़कर इंद्रदेव से बारिश की गुहार लगाई। दुकानदार घबराकर दुकानें बंद कर भागते हुए निकले। राजस्थान के मेवाड़ अंचल में इस साल मानसून बरस तो रहा है, लेकिन उम्मीद से कम। झीलों में पानी तो आया है, लेकिन अभी तक छलकी नहीं है। इसी को लेकर अच्छी बारिश हो, झमाझम बारिश हो, जिस तरीके से झालावाड़ क्षेत्र में हो रही है, जिस तरीके से भरतपुर इलाके में हो रही है, जयपुर क्षेत्र में हो रही है, कोटा इलाके में हो रही है, वैसी बारिश उदयपुर संभाग में भी हो, इसी कामना को लेकर भोयवाड़ा क्षेत्र में
भोई समाज की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में पुरानी परंपरा को दोहराते हुए इंद्रदेव को रिझाने की कोशिश की। सरवर पर जाकर मटकियां भरी घुघरी का भोग लगाया। बाद में पानी से भरी इन मटकियों को मंदिर के दरवाजे पर, दुकानों के बाहर फोड़ा गया। जब गुस्साए व्यापारियों ने अपशब्द कहे तो महिलाओं ने कहा कि ये उन्हें नहीं इंद्रदेव को दे रहे हैं और इंद्रदेव अच्छी बारिश करे, यही कामना है। एकाएक इस परंपरा के दौरान कई दुकानदार इसको समझ नहीं पाए तो उनमें अफरा तफरी का माहौल हुआ कि आखिर ये महिलाएं क्यों उनके दुकानों के बाहर मिट्टी के बर्तन फोड़ रही है। कई दुकानदार डर के मारे अपनी दुकान तक बंद कर भाग गए। यह अनोखी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और लोगों का मानना है कि यह तरीका बारिश लाने में कारगर साबित भी होता है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा ब्लॉक ने संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा तय किए गए 6 मापदंडों पर 100% लक्ष्य हासिल कर बड़ी उपलब्धि पाई है। इसी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में सम्मान समारोह हुआ। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने निर्देशन पर सीईओ रिया डाबी की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में खैरवाड़ा ब्लॉक को राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जिला परिषद सभागार में संपूर्णता अभियान के तहत खैरवाड़ा ब्लॉक को विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी के आतिथ्य में आयोजित समारोह में यह मेडल प्रदान किया गया। खैरवाड़ा ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 महत्वपूर्ण इंडिकेटर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेश और कौशल विकास पर 100% सैचुरेशन हासिल किया। यह उपलब्धि खैरवाड़ा को राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल दिलाने में सहायक रही। जिला स्तरीय इस समारोह में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. नाथद्वारा में शुक्रवार सुबह प्रसिद्ध अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने प्रभु श्री नाची के राजभोग की झांकी के दर्शन किए। इसके बाद महाप्रभु जी की बैठक में मंदिर अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उन्हें पारंपरिक सम्मान स्वरूप उपरना उठाया और प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर एसडीएम रक्षा पारेख, सीआई मोहन सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु उपस्थित थे। हेमा मालिनी की झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा गया। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी लेने का मौका नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि हेमा मालिनी कई दफा श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ चुकी है और कई मीडिया जगत की, बॉलीवुड जगत की हस्तियां श्रीनाथ जी के श्री चरणों में शीश नवाकर अपने आप को धन्य समझती है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. बांसवाड़ा के शास्त्री नगर में सरकारी योजना के तहत आवासन मंडल द्वारा बनाए गए मकान अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। कुछ महीनों पहले 22 लाख रुपए में खरीदे गए घर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वहां रहना जान जोखिम में डालने जैसा दिख रहा है। दीवारों में दरारें हैं, छत से पानी टपक रहा है, लटकते हुए बिजली के तार, इन खामियों के बीच रहना किसी खतरे से कम नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अब आवासन मंडल का दफ्तर उदयपुर शिफ्ट हो गया है, जिससे इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आवासन मंडल के इन मकानों की हालत यह हो चुकी है कि बाथरूम में दरवाजे तक नहीं लगे हैं। लोगों का कहना है कि आवासन मंडल ने घटिया सामग्री से मकान तैयार कर लोगों को महंगे दामों पर बेचे। आज स्थिति यह है कि लोग अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मकान मालिकों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब आवासन मंडल का कार्यालय बांसवाड़ा से उदयपुर स्थानांतरित हो गया है, जिससे शिकायत करना और उसका समाधान पाना उनको बेहद मुश्किल लग रहा है। ये 22 लाख रुपए मुझे पड़ा था और इसका प्लास्टर सारा उठ रहा है और जगह जगह से गिर रहा है और ये मकान कभी भी गिर सकता है, ऐसा स्थिति है।
ये कार्यालय परियोजना आवासन मंडल के सामने ही जस्ट है और कई बार हमने कंप्लेंट की लेकिन कोई सुनने के लिए, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। क्या डूंगरपुर है उनके ऑफिस, वहां हमने बात की, उदयपुर बात की, लेकिन किसी ने भी वो कहता देख लेंगे, आ जाएगा, देख लेगा, कर देंगे, लेकिन कोई नहीं हुआ। ऊपर जो 2 लेटरिन बातें उसके फाटक भी नहीं लगे हुए हैं क्या, और ये साल भर हो गया दिया है और उसमें ऐसी स्थिति है कि हमने पैसे पानी में फेंक दिए ऐसा लग रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले के काबरा और कोरडी गांव पंचायत में स्वच्छ जलापूर्ति को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और पीएचईडी विभाग के बीच 4 करोड़ 63 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह कार्यक्रम विधायक दीप्ति माहेश्वरी के जन सुनवाई केंद्र पर आयोजित किया गया। विधायक ने इसे क्षेत्र के लिए एक एमओयू को मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस एमओयू से जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और पीएचडी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहयोगात्मक पहल से क्षेत्र में जल की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में संपूर्णता अभियान का जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भीम विधायक हरि सिंह रावत और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित प्रमुख जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने संपूर्णता अभियान और आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार ने जिले के भीम ब्लॉक को आशान्वित ब्लॉक के रूप में चयनित किया था। इसके अंतर्गत महिला और बाल विकास में 100% पोषाहार वितरण, कृषकों को मृदा प्रशिक्षण का लाभ और जो 6 इंडिकेटर्स थे उसमें भीम ब्लॉक ने शानदार काम किया, जिसको लेकर उसे सम्मानित किया गया। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में 50 से अधिक चोरी की वारदातें करने वाली गैंग का खुलासा। 4 शातिर बदमाश और एक खरीदार गिरफ्तार। इलेक्ट्रिशियन बनकर करते थे रेकी और फिर देते थे वारदात को अंजाम। यूडीए ने बड़गांव क्षेत्र में बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर 4 पक्के निर्माणों को किया ध्वस्त। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर लिया कब्जे में। नोटिस के बाद भी नहीं हटे तब चलाया बुलडोजर। गोगुंदा में दिन दहाड़े वृद्ध दंपति से लूट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। थाने से घटना स्थल तक निकाला जुलूस। और इंद्रदेव को मनाने के लिए उदयपुर वासी कर रहे हैं तरह तरह के जतन। महिलाओं ने दुकानों के बाहर पानी से भरी मटकियां फोड़ी, बारिश की कामना। तो यदि अब तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने न्यूज़ 91 के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।